स्तर चला और इसमें हमने प्रयास किया। बहुत सारे मुद्दे थे हमारे बाकी जो डिस्कस करने वाले थे कि इसको एक्सटेंड किया जाए, लेकिन एक्सटेंड नहीं किया। और जो मुख्य मांग थी हमारी, एक तो HPSC में जो घोटाला हुआ उसकी जांच हाई कोर्ट के जज की सुपरविजन में CBI द्वारा लानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से चैट मेरे को मिला था, असेंबली में पढ़ा था, वो काफ़ी सवाल खड़े करता है। और ये सारा देश जो है इस बात का देख रहा है कि इतना पैसा HPSC के दफ्तर में मिला तो उसका चेयरमैन कैसे इंक्वायरी करेगा। अगर उसमें होगा तो चेयरमैन के रहते हुए फेयर इंक्वायरी नहीं होगी, तो इस वास्ते किया। दूसरी जो हमने करी मांग, जो सिलेक्शन है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ की, वो HPSC को और HSSC को नहीं देनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने ये कहा कमेटी बनाएंगे, उसमें वाइस चांसलर वो होंगे और रीलुक करने को कहा। दूसरी क्रीमी रेल के बारे में था, OBC के बारे में, उसमें भी वो रीलुक करेंगे। लेकिन मांग हमारी कोई मानी नहीं गई। कोरोना काल में जो घोटाले हुए थे, चाहे शराब का घोटाला है, चाहे रजिस्ट्री का घोटाला है, चाहे फूड एंड सप्लाइज इंस्पेक्टर की डेथ हुई वो है, या अब एक चौथा घोटाला फोर्टिफाइड राइस का जो हो रहा है उसके बारे में उठाया, उसका कोई जवाब नहीं आया। हालांकि हमने सारा जवाब वहाँ सुना उनका, तो कोई तसल्ली बख्श जवाब सरकार की तरफ से नहीं आए। और जो इस प्रकार से जब खाद की बात कहते हैं तो कह दिया आपके समय में भी थाने में खाद बटा था। मैंने यही पूछा उनसे, भाई थाने का नाम बता दो, कौन से थाने में बटा था। तो इस किस्म से कोई भी अपनी जिम्मेवारी की बात करने के, पिछली बात यानी पिछली सरकार का, भाई तुम्हारे को 7 साल हो गए। उनके ही दल के सदस्य बार बार कोई पूछ रहा था कि 6 साल पहले ये अनाउंसमेंट हुई, 7 साल सबसे पहले अनाउंसमेंट इन्होंने की थी। कल्पना जो मेडिकल कॉलेज जो हमारे समय बना था उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की थी। आज एक ईंट भी नहीं रखी गई, उसकी 4 दीवारी भी नहीं बनी, कहाँ ये लेके जा रहे हैं। इस प्रकार से कोई बड़ी वो नहीं लाए। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है और क्राइम में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार में। हाँ, और भ्रष्टाचार में आज जिस लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा है, सबको मालूम है कि चरम सीमा पे भ्रष्टाचार है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं। और आगे जो तैयारी है, जो ओमी कोरोनारा है, उसके लिए तो अभी तो 10,000 वैकेंसी हेल्थ डिपार्टमेंट में बाकी है। बताया स्वास्थ्य मंत्री ने, इतने हमने वेंटिलेटर किए हैं, वेंटिलेटर चलाने वाले भी चाहिए। कितने नए भर्ती किए हैं, कितने डॉक्टर भर्ती करे हैं। कोई 70% जो है वैकेंसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है हमारे पास, जितनी वैकेंसी है। इस प्रकार से इसमें वो है। अब दूसरा जो यातायात का साधन होता है, रोडवेज, गरीब आदमी का रोडवेज के द्वारा जाता है। 2013-14 में 4,500 बस थी, आज 7 साल के बाद घट के 3,000 बस रहेगी। तो इस प्रकार से इनका आप देख रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी 40,000 पोस्ट खाली है। और जैसे जल भराव से बहुत नुकसान हो रहा है लोगों का, उसकी तरफ से कोई कंपनसेशन अभी जितना मिलना चाहिए था वो कंपनसेशन नहीं मिला। फिर बहुत सारे संस्थाएं आई हमारे पास, जैसे नंबरदार है, और ये मेरे पास लिस्ट है पूरी, सब्जी मंडी है, हाँ, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन हुआ, डिफ एंड डम स्पोर्ट्स एसोसिएशन हुआ, जिस लड़के को मिलना था उनको नहीं मिला, वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन, नगर पालिका कर्मचारी एंड नगर पालिका कर्मचारी स्वीपर एसोसिएशन, नंबरदार एसोसिएशन, आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर एसोसिएशन, गेस्ट टीचर एसोसिएशन, OBC कम्युनिटी एसोसिएशन, हार्ट ऑन कर्मचारी वो हैं, फिर आदित्य एंड व्यापारी एसोसिएशन, फ्रूट वेजिटेबल एसोसिएशन, एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन और पंप डीलर एसोसिएशन,
और फोर्टिफाइड राइस एसोसिएशन जो है वो मिली। मतलब इसका डिफरेंट जो अलग अलग वर्गों की जो एसोसिएशन है ये वो दिखाता है कि आज सब इस सरकार से असंतुष्ट हैं, विमुख हैं, सब परेशान हैं और सरकार सुनवाई करने के तैयार नहीं। उम्मीद थी कि इस सेशन में बहुत सारी समस्याओं का लोग समाधान दिया जाएगा, लेकिन जो जवाब मिला उसमें कोई समाधान नहीं मिला। और इसी वास्ते जैसे इतना बड़ा भ्रष्टाचार जैसे मांग हमने की थी HPSC की वो करने के लिए, वो भी नामंजूर कर दी और कोई भी ऐसी मांग हमारी नहीं मानी गई है, क्योंकि ये सरकार जो है बिल्कुल विफल सरकार है। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट अगर कोई देखी है तो ये देखी है, और ये तो सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। सर वो चैट मांग रहे थे आज मुख्यमंत्री भी, स्पीकर भी, कि आप वो चैट का कागज दे दीजिए। अरे वो टेलीफोन नंबर बता दिया, जो चैट में था सब पढ़ के सुना दिया, तो इंक्वायरी करना उनकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी थोड़ा ही है। मैंने कहा भाई ये इसमें हकीकत है या नहीं है, सरकार इंक्वायरी करके बताए मेरे को। जब टेलीफोन नंबर है दे रखा है तो फिर और क्या चाहिए उनको। ये सिर्फ उसको टालने की बात कही। एक टेलीफोन नंबर बताया सर, दूसरा टेलीफोन जिस पे बात हो रही है तो वो भी बता देते। एक से ही पता लग जाएगा ना, सर जिनसे बात हो रही है ये सरकार का काम है। जब एक शक की निगाह में आते हैं तो उसकी साफ करना ये ठीक है या गलत है तो सरकार की जिम्मेवारी है। सर एक जो नंबर आपने बताया था ट्रू कॉलर पे, जब उसको सर्च किया तो अनिल नागर उस पे नाम आया, लेकिन दूसरा जो है नंबर वो कौन है? क्योंकि एक बार आपने चेयरमैन शब्द भी इस्तेमाल किया था चैट करते हुए। नहीं, दूसरा नंबर कौन है वही तो मैं सरकार से पूछ रहा हूँ ना। वो तो उनकी जो चैट है उससे खुद पता लग जाता है किससे बात कर रहे हैं। कोई उसके कॉल डिटेल निकालो। कॉल डिटेल क्यों नहीं निकाल सकती सरकार? 1 मिनट में निकालेगी किसको कॉल था ये, 1 मिनट में निकालेगी। आप सर सार्वजनिक करेंगे इस बात को कि वो किस सोर्स से मिला था कागज आपको? नहीं, क्यों करूं? मैं तो कहा भाई मेरे को व्हाट्सएप में मिला, किसी ने भेजा है तो वो अपने आप ही सरकार की जिम्मेवारी है। ये संदेह में है, मैं ये नहीं कहता ये ठीक है या गलत है, ये तो फैसला सरकार ने इन्वेस्टिगेट करना। इसी वास्ते तो हम हाई कोर्ट के जज से CBI की इंक्वायरी मान रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी करना है, और नहीं करते तो ये मैं समझ नहीं सकता कि सरकार को अगर ये कहते भी हम तो पाक साफ है तो संकोच क्या है इंक्वायरी का ऑर्डर करने में? हाई कोर्ट के जज के सुपरविजन में CBI की इंक्वायरी ऑर्डर करने में संकोच क्या है इनको? इसका मतलब किसी की संरक्षण करना चाहते हैं। ओवरऑल सर इस सत्र को सफल मानते हैं आप? जो पूरी 3-4 दिन कार्रवाई चली, आप इसको सफल मानते हैं या मानते हैं कि केवल समय बीता का? ऐसा है, विफल सरकार के सत्र भी विफल ही होते हैं, सफल क्या है? जब हम नतीजा नहीं निकला, जब इन्वेस्टिगेशन इतना बड़ा मुद्दा है उसको हाई कोर्ट के जज के द्वारा नहीं कराने में संकोच कर रहे हैं तो फिर सफलता कहाँ रहेगी? सर इस मांग को आप सड़कों पे भी ले जाएंगे? विधानसभा में तो आपने उठा दी। विधानसभा में सारा हरियाणा सुनता है। सर किसान आंदोलन में जो लोग मारे गए उनको लेकर सरकार ने आज जो जवाब दिया, और जिन लोगों पर जो मुकदमे चल रहे हैं वो उन सरकार ने वायदा किया है कि वो मुकदमे वापस किए जाएंगे। केवल जिन पर बलात्कार या मर्डर का मुकदमा हुआ है तो कोर्ट का मामला, उनके सब वापस किए जाएंगे। और जिनकी आंदोलन में के वजह से स्वर्गवास सजा रहे हैं बॉर्डरों पे, वो उसके बारे में जांच करके उसकी कोई ना कोई कंपनसेशन देने की बात में विचार करेगी। आपकी क्या डिमांड है सर इसको लेकर? मेरी डिमांड ये है कि तुरंत मुकदमे वापस किए जाएं और जो शहीद हुए हैं उनको, उनके परिवार को 1-1 नौकरी दी जाए और कंपनसेट किया जाए जो शहीद को देते हैं। सर एक और सवाल सर, वो MSP पर कानून का आप कह रहे थे कि वो प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाए, लेकिन सरकार ने रिजेक्ट कर दिया उसको, तो उस पर रिजेक्ट कर दिया। सरकार की मेजॉरिटी है। देखिए प्रजातंत्र का क्या उसूल है, मेजॉरिटी हैज़ इट्स वे और माइनॉरिटी हैज़ हिज से, तो वी हैव सेड। सर आपके साथी विधायक ने कल एक बड़ी बात कही कि विधायकों के तमाम प्रकार के जो भत्ते हैं और जो उनको मिलना चाहिए, जैसे स्टेनोग्राफर की बात करें, तब आपको लगता है इस चीज़ों की आवश्यकता है? और उन्होंने कहा था कि मंत्रियों के तमाम गाड़ियों के भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं, तमाम चीज़ें। असल में एक विधायक की जरूरत क्या है आपके हिसाब से, क्या क्या मिलना चाहिए आज के समय? विधायक को सुविधा तो मिलनी चाहिए, जनसेवा की सुविधाएं जो हैं वो मिलनी चाहिए। पब्लिक सर्वेंट है वो, जनता की सेवा में है, जनता का चुनाव हुआ है।
सर समय बढ़ाने के लिए भी आपने आज कहा गया था बीएससी में भी कि आखिरी दिन जो है वो बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। नहीं माने, हम तो चाहते थे समय बढ़ाओ, इतने एजेंडे पड़े। देखो हमारे 17 के करीब हमने वो दिए थे, कॉल अटेंशन, एडजर्नमेंट मोशन और रेजोल्यूशन। 17 से उनमें सिर्फ 5 माने गए, 12 तो यूं रह गए। तो इस वास्ते काम तो बहुत था, समस्याएं बहुत हैं, लोगों की जन आवाज़, जनता की आवाज़। क्यों जो हमारा विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम कार्यक्रम चल रहा है, वहीं से सब लोगों की समस्याएं सुन के आए हम यहाँ पे जो बात कही है, और भी कहना चाहते हैं। अब हमारा कार्यक्रम, अगला कार्यक्रम विपक्ष के समक्ष 26 तारीख को नू में। सर, बाजरा खरीद में भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को 600 रुपया दिया गया। सरकार ने कहा कि उन किसानों को हमने 600 रुपया दिया है, तो कहीं ना कहीं उनको राहत है, तो आप सही मानते हैं? ऐसा है, जब MSP 2250 है तो 2250 पे खरीदना चाहिए था। बाजरा 900 और 800 भी बिक गया, और इन सरकार ने खुद जो खरीद करी वो 1450 और 600 ऊपर दे भी दिया होगा, सरकार की खुद की वो मानेंगे तो फिर भी 200 का किसान को घाटा हुआ ना। वैसे तो घाटा तो आप ये देखो 900 का बिका है, 600 दे भी देंगे तो 900 और 600 1500, 750 रुपये प्रति क्विंटल का किसान को घाटा है। जब MSP तय की जाती है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, उतनी देनी चाहिए सरकार। सर, मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि हरियाणा की तरक्की को लेकर प्रधानमंत्री खुश हैं और काफ़ी तारीफ कर रहे हैं हरियाणा की, तो आपका क्या कहना है कि तरक्की हो रही है हरियाणा की पहले के मुकाबले? मैंने बता दिया, पहले बैठते ही मैंने कहा था प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में जो 2014 में हरियाणा नंबर 1 था, आज किस चीज़ में है? बेरोजगारी में, क्राइम में, भ्रष्टाचार में, ये तरक्की है। सर, स्वास्थ्य मंत्री ने भी सर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर जिस तरीके से परिवार पहचान पत्र का एक विषय आपने उठाया था मैंडेटरी होने को लेकर, उसको लेकर के आपने कहा कि इसमें तब्दीली रहनी चाहिए, किसान को काफ़ी दिक्कत। नहीं, मैंने कहा है कि जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, ये किसानों की सुविधा का नहीं है, ये उसको समस्या का है। 4 एजेंसी हैं जो क्रॉप वेरिफिकेशन के लिए है, पहले किसान करे, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करे, फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट करे, मतलब 4 एजेंसियां कर रही हैं। तो किसान तो इसी चक्कर में रह जाएगा। छोटे किसान हैं, किसान को जो नुकसान हो इससे वो ये है कि जो प्रति क्विंटल 40 क्विंटल पैदा करता था किसान धान, खरीद में वो कोटा बांध देते हैं, 25 क्विंटल से ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, 15 क्विंटल कहाँ लेके जाएगा वो? तो ये तो किसान को तो हर तरह से लागत बहुत बढ़ गई है किसान की, और आमदनी घट गई। तो ये किसान की कोई उसमें हित में सरकार नहीं है। सर, एक व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल, नंबरदारों का पद खत्म नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर आज क्या कहा गया? नहीं, वो कह रहे हैं हम हटा नहीं रहे, हटाने की बात नहीं कही मैंने कहा इनका ये सिस्टम ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि नंबरदार एक कड़ी है सरकार और लोगों के बीच में। जो इतनी बता रहे हैं भाई समस्याएं हैं गांव में इतनी है, तो नंबरदार तो एक कड़ी है। ये बड़ा प्रभावी सिस्टम है, सैकड़ों साल से चल रहा है। सर, जो व्हाट्सएप चैट आपने सदन में रखी है, आपके पास उतनी ही आई थी या आपने कुछ रख भी ली जो नहीं बताई? सारी बात तेरे को बताऊंगा। हुड्डा साहब, फिर सरकार क्या करेगी? साहब कह रहे थे आप हमें उपलब्ध कराओ, हम इसकी जांच कराएंगे, उससे भी आप पीछे क्यों? जब नंबर दे दिया मैं पीछे काट गया, वो पीछे हट गए। नंबर दे दिया, सारी जो मेरे पास आई वो दिया है, अब उनकी जिम्मेवारी है ये बताएं। नहीं भी गलत, मैंने कहा भाई ये ठीक है या गलत है, तो सरकार की जिम्मेवारी बताए ना। जो चैट है वो तो प्रोसीडिंग में है, वो प्रोसीडिंग में आप लिख के दो, प्रोसीडिंग में आ गया। जब प्रोसीडिंग में मैं अपने मुंह से बोला लिख के गया, जब वो तो रिकॉर्डेड है प्रोसीडिंग में, असेंबली के उसमें प्रोसीडिंग में रिकॉर्डेड है भाई, उससे ज़्यादा बड़ा सबूत कोई नहीं होता। सर, सीटिंग जज से जांच वाली बात तो नहीं मानी मुख्यमंत्री ने, अब कोर्ट का रुख करेंगे क्या? कोर्ट का रुख करेंगे क्या कि इसकी जांच होगी? नहीं, मैं बताया ना सारी हम क्या करेंगे, वो बात की बात है, आपको नहीं बताएंगे हम। पहले जब कुछ कर लेंगे तो बता देंगे, कुछ कर लेंगे तो बता देंगे आपको। साहब, एक और सवाल है मेरा आपसे। बताना सर, एक को मत बताना। अब वो तो इकट्ठे बताइए, वो तो डिपेंड करता भाई। मौके की बात है। साहब, एक और सवाल है मेरा आपसे।
सर अक्सर ये देखा गया है कि जब भी आप सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं या सरकार की खामियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं तो सरकार पलटवार करती है और आपको आपके समय की याद दिलाने लगती है। मेरे तो कोई है ही नहीं। नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आप कैसे देख रहे हैं आपको। मैं ये देख रहा हूँ अपनी जी कमी को छुपाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। नहीं तो क्या नहीं, मतलब? आपने क्या रिपीट मतलब? ये सवाल पूछा है, आप जो है उन्होंने हमारे ऊपर किया। हम तो मैं बता रहा हूँ ना, आप सीटिंग जज से इंक्वायरी करवा दो, हमारी भी करवा दो, अपनी भी करवा दो। सीटिंग जज से इंक्वायरी ना करवाना, अपनी नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, हाँ। अपनी उस बचाने के लिए दूसरे दोषारोपण कर रहे हैं। आज चलो मेरे सरकार में तो ये हुआ चलो अलग बात है, लेकिन 7 साल तो इनको हो गए। मैं तो 9.5 साल रहा था। इनका एक भी बता दो कोई इन्होंने सबसे पहली अनाउंसमेंट इनकी ये थी, ये कल्पना मेडिकल कॉलेज जो बनाया था हमने, नाम बदल दिया, इसको अलग बात है, कि इसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे। देखा हो करनाल में घूमे हो कहीं यूनिवर्सिटी दिखती हो तो? 7 साल में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जो पहली अनाउंसमेंट थी उनकी। तो कौन सा भाई कोई दिख रहा है? तो आप तो चंडीगढ़ में हो, लेकिन हरियाणा की भी बहुत हो गया, आप जाते आते हो गए, कोई किसी को दिख रहा है भाई कुछ होता हुआ? बता दो, आप ही बता दो, मैं वही मान लूँगा। अच्छा काम जो होगा उसको अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, ये सरकार नॉन परफॉर्मिंग होगी। इवेंट मैनेजमेंट क्या बता देंगे?